स्टार्ट है रहे? यस सर। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को सब्जेक्ट साइंस क्लास 4 का है ना, चैप्टर का नाम है ग्रोइंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स चैप्टर 1। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोग रीड करिएगा। बुक को पहले क्या करना है? रीड। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करना है। रीड करने के बाद जितने भी हार्ड वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है। हार्ड वर्ड को क्या करना है? अंडरलाइन। हाँ, अंडरलाइन करने के बाद उसमें जो वर्ड मीनिंग है ना, तो ऐसे हम जो मोटा मोटी जो वर्ड मीनिंग निकला है चैप्टर 1 से ग्रोइंग प्लांट, जो आपके बोर्ड के ऊपर राइट कर दिए हैं। राइट कर दिया ना? यस सर। चैप्टर 1 का जितने भी वर्ड मीनिंग है ये आपका चैप्टर 1 का ग्रोइंग प्लांट से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वर्ड मीनिंग का कुछ हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। तो ग्रो, ग्रो मींस क्या होता है? उगना, है ना। प्लांट, प्लांट यानी पौधा, प्लांट यानी पौधा। पौधा। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम का यानी कुछ। मेजर, मेजर यानी प्रमुख होता है। मेजर यानी क्या होगा? प्रमुख। उसके बाद है पल्सेस, पल्सेस यानी दाल। शुगर, चीनी। शुगर का मतलब क्या होगा? चीनी। ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना, ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। और इरोजन, इरोजन मीन्स होता है अपर्दन, जो मिट्टी का कटाव होता है ना, चाहे विंड के जरिए हो चाहे आपका रेन के जरिए हो, तो वही होता है। इरोजन मीन्स होता है अपर्दन। सॉइल यानी मिट्टी, सॉइल यानी मिट्टी। नीड, नीड का मतलब जरूरी, नीड का मतलब जरूरी। सीड, सीड यानी बीज, सीड यानी बीज। बीज, है ना। उसके बाद देखिए डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है बर्बाद होना। डिस्ट्रॉय यानी क्या होता है? बर्बाद होना। विंड यानी हवा, विंड यानी हवा। एनफ, एनफ का मतलब होता है अधिक, एनफ, एनफ यानी अधिक। अधिक। रेन, रेन यानी वर्षा, रेन का मतलब क्या होगा? वर्षा। डिपेंड, डिपेंड यानी निर्भर, डिपेंड का मतलब निर्भर। निर्भर। स्टोर, स्टोर यानी जमा, स्टोर यानी जमा। जमा। और उसके बाद देखिए मेज है, मेज यानी मक्का ना, मेज यानी मक्का। सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इम्ब्रो, ब्रो, ड्राई यानी सूखा। स्टडी यानी अध्ययन करना। नेसेसरी यानी आवश्यक। मिनरल का मतलब होता है खनिज। लाइट का मतलब होता है प्रकाश, लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। उसी तरीका से कैरी यानी ढोना, कैरी यानी ढोना। ढोना। कॉटन, कॉटन का मतलब होता है कपास, है ना। हम लोग को समर में कैसा क्लॉथ यूज करना चाहिए? कॉटन क्लॉथ। कैसा? कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ। ओके। फ्लोट, फ्लोट मतलब होता है तैरना। फ्लोट यानी क्या होगा? तैरना। तैरना। इजली, इजली मतलब होता है आसानी, इजली मतलब आसानी। आसानी। मैटर का मतलब पदार्थ, मैटर यानी पदार्थ। उसके बाद है कंडीशन, कंडीशन यानी स्थिति। ओके। और रिप यानी पका हुआ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी होता है जनन। ऐसे हिंदी में हम लोग जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनन। यानी वैसा कांड जो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को क्या करे? रिप्रोड्यूस करे। ओके, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रूट यानी जड़, लिव्स यानी पत्ता, बर्ड्स कले, क्रॉप्स फसल। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कृषि, एग्रीकल्चर यानी कृषि। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। मोर यानी अधिक। सैंडी यानी बलुई, सैंडी यानी बलुई। एरिया क्षेत्र। क्वांटिटीज मात्रा। फर्टाइल यानी उपजाऊ। और डिजीज यानी बीमारी। रेगुलर यानी नियमित। और प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना। और ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज। ग्रेन्स यानी क्या होगा? अनाज। स्टॉप करिएगा, सेव नहीं कीजिएगा, स्टॉप कर दीजिए उसको। चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है इसको रिमेम्बर कर लेना है। क्या कर लेना है? रिमेम्बर। अब चलिए हम लोग चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, है ना। आप अपने अपने बुक को ओपन करके रखिएगा। देखिए कह रहा है कि ग्रोइंग प्लांट्स, टॉपिक क्या है बच्चे? ग्रोइंग प्लांट। ग्रो मतलब होता है उगना, प्लांट्स मतलब पौधा, है ना। आप सभी जानते हैं कि जितने भी
जितने भी ऑर्गेनिज्म है वह सबका जो भोजन है वह कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। किससे आता है? प्लांट से। प्लांट से आता है जी। यस सर। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग किस पे डिपेंड है फूड के लिए? प्लांट पे। किस पे डिपेंड है? प्लांट। प्लांट्स पे और एनिमल्स पे भी, है ना? यस सर। हम लोग का भोजन कहाँ से ऑब्टेन होता है? Plant एंड एनिमल से। तो आवर लाइफ डिपेंड ऑन नेचर। प्लांट्स आर मेजर पार्ट ऑफ नेचर। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या देती है? फूड देती है ना, है कि नहीं? जैसे cereals, pulses, vegetables, fruits come from plants। जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, cereals यानी अनाज वगैरह हो गया, ये सभी कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से। शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। यहाँ तक की बात करें, शुगर भी, चीनी हो या फिर आपका तेल हो, सब किससे प्राप्त होता है? हमें प्लांट से ही प्राप्त होता है। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड अस, और इसके अलावा भी हमारा प्लांट जो है प्रोवाइड करती है। क्या क्या प्रोवाइड करती है? वुड हो गया, लकड़ी, फाइबर्स, रबर, गम, टी, कॉफी, ये सभी जितने भी नाम दिया हमने, वह किससे प्राप्त होता है? प्लांट से। किससे? प्लांट से। है ना बच्चे? प्लांट सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग को जीवित रहने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए ना? यस सर। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? Plant। प्लांट से ही। प्लांट से ही ना आती है जी। Yes, sir। प्लांट्स हेल्प अस टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। और हमें प्लांट एक ही काम नहीं है, ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है, फूड देती है, इसके अलावा भी ये मिट्टी को कटने से रोकता है। मिट्टी को कटने से क्या करता है? रोकता है। सॉइल इरोजन होने से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स कौन सा? प्लांट। यानी मिट्टी को कटने से ये रोकता है। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट। कहने का मतलब है बिना प्लांट का मेरा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। बिना प्लांट का मेरा लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है ना? समझो कि सच्चा दोस्त है ना? एक कैसा दोस्त है? सच्चा दोस्त है ना? वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। इसीलिए ना हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए? प्लांट को ग्रो करना चाहिए। करना चाहिए ना? नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमें प्लांट को क्या करना चाहिए? ग्रो करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन देम। मोर प्लांट्स वुड मीन कंटिन्यूअस सप्लाई टू प्लांट प्रोड्यूस टू मीट आवर नीड्स। अब बच्चे आप सभी को मालूम होगा प्लांट का ये इम्पोर्टेंस आपने समझा कि हमारे लिए प्लांट क्यों जरूरी है। नहीं, प्लांट हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसका इम्पोर्टेंस आपको बताया गया ना? बताया गया कि नहीं? अब है न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड से न्यू प्लांट्स कैसे आता है? सीड से न्यू प्लांट कैसे आता है? याद करो ना, याद करो अपना। सीड से न्यू प्लांट कैसे ग्रो होता है वे जानेंगे। तो आपको मालूम होगा कि एक छोटा सा बीज है ना, को हम लोग मिट्टी में ग्रो करते हैं और सिंचाई करते हैं, फिर उससे एक छोटा सा प्लांट निकलता है, वही बड़ा होकर के एक पेड़ बन जाता है, ट्री बन जाता है, फल फूल लगता है। जैसे आप लोग छोटा होंगे है ना, एकदम छोटा होंगे, 2 महीना 1 महीना का होंगे, एकदम छोटा को होंगे। अभी आप लोग को क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, बड़ा होकर के एक मैन बनिएगा और एक बड़ा इंसान बनिएगा, है ना? उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि प्लांट जो है बहुत सारा सीड को प्रोड्यूस करता है। एक प्लांट जो है वो बहुत सारे सीड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। प्लांट से ही सीड आता है जी। दिस इज बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि सभी जो प्लांट्स हैं वह सीड से ही ग्रो नहीं होता है, कुछ प्लांट्स जो है ऐसे ही हो जाता है। Some seeds are not fully grow, they are separate from their parents plant। कुछ जो प्लांट होते हैं वह आपको पूरी रूप से ग्रो नहीं होता है, वे पेरेंट प्लांट से सेपरेट होता है। Some seeds are destroyed by strong winds, heavy rains and eaten by insects, birds। और कुछ जो सीड्स होते हैं वह आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद हो जाता है। किसके जरिए? तो हवा के जरिए, कुछ जो है चिड़िया वगैरह, चिड़िया चुगल खा गया,
तो इसके वजह से सीड जो है वह डिस्ट्रॉयड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉयड। आप देखे होंगे कहीं दूसरा जगह एक दीवार पर भी आप देखे होंगे कि है ना प्लांट को ग्रो होते हुए, वहां पे हमने प्लांट ग्रो किया था क्या? ऐसा नहीं, उस पे चिड़िया बैठा और उसका खाया, यहाँ से उड़ करके दूसरा जगह गया और वहाँ पे पोटी कर दिया तो वहाँ पर भी प्लांट ये हो गया। तो इस तरीका से प्लांट हवा के जरिए जो हवा जो है आंधी वगैरह आता है ना, तो जितने भी प्लांट्स का जो सीड होता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है, फट जाता है और ये आंधी की यानी हवा के झोंक से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वहाँ पर भी ग्रो हो जाता है ना। इस तरीका से ग्रो होता है। उसके बाद है कि soil enough air and water such seeds do not grow into new plants। कुछ जो सीड होते हैं उससे हम लोग को प्लांट ग्रो नहीं होता है। सीड that survive favorable condition for their growth। अब बताइए सीड को ग्रोथ होने के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी ना आपको सीड ग्रो होता है, ऐसे सीड नहीं ग्रो हो पाएगा। आप बीज बोइएगा वो भी नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि उसको हर एक तरह का कंडीशन होना चाहिए, है ना। उसको एटमॉस्फेयर वैसा टाइप पे मिलना चाहिए और उसको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, है ना, हाँ, और मॉइस्चर चाहिए। हम लोगों को इस तरीका से सीड ग्रो होता है। अब आगे चलेंगे हम लोग। हाँ स्टार्ट कर दो। तो समझ में आया ना सीड कैसे ग्रो होता है। अब चलेंगे सीड कोट। क्या जानेंगे? सीड कोट। अच्छा सीड कोट क्या होता है वे जानेंगे। तो आप जानते हैं कि आउटर कवरिंग सीड, आउटर कवरिंग इज द सीड कोट। सीड के ऊपर से देखते होंगे जो कवर होता है ना, तो उसको सीड कोट बोलते हैं। आप चना खाए होंगे फुला करके, चना खाए हैं? यस सर। तो चना का जो ऊपर वाला जो ये होता है ना छिलका, है उसमें ये सीड का सीड कोट होता है। क्या होता है? सीड कोट। जैसे हम अपना बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं, तो उसी प्रकार से सीड के ऊपर में एक कोट होता है ना। वो सीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। सीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। रिमूव द सीड कोट यू विल सीड लिव्स। और जैसे ही सीड कोट को रिमूव करते हैं तो उससे एक सीड लिव्स निकलता है। क्या निकलता है? सीड लिव्स निकलता है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलिडॉन। क्या बोलेंगे उसको? कॉटिलिडॉन। सीड कोट को किसको बोलेंगे? तो सीड के ऊपर वाला पार्ट, सीड के ऊपर वाला पार्ट, सीड के ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? सीड कोट। और सीड कोट को जैसे रिमूव करेंगे ना तो उससे क्या निकलता है? लिव्स निकलता है। क्या निकलता है? लिव्स। उसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलिडॉन। क्या बोलेंगे? कॉटिलिडॉन। Separate them and you will find baby plant inside। और उसी से एक छोटा सा नन्हा मुन्हा पौधा निकलता है। देखते हो ना पहले अखबार टाइप पे निकलता है। आप कभी चना को फुलाए होंगे तो कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उसका सीड कोट बाहर हो जाता है, उसका छिलका जो बाहर हो जाता है। आप कुछ दिन के बाद सूती कपड़ा में लपेट दोगे ना उसमें से देखोगे ये निकल जाता है, अंकुर जाता है ना उजला टाइप पे। और फिर डिस्ट्रॉयड होकर के और से थोड़ा सा एक प्लांट निकलता है ना लिप्स टाइप पे, समझे। दिस बेबी प्लांट टीनी शूट एंड टीनी रूट। दिस बेबी प्लांट टीनी शूट एंड टीनी रूट। आप देखते होंगे कि प्लांट के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एक मिट्टी से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे एक देखिए प्लांट है आपका, देखिए बनाया है शिवम का, है ना। आप देख सकते हैं तो जो मिट्टी के ऊपर वाला पार्ट है उसको शूट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शूट सिस्टम। और मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है ना उसको हम लोग रूट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूट सिस्टम। तो फूड फॉर द बेबी प्लांट इन स्टोर इन द सीडलिप्स, है ना। बेबी प्लांट के फूड को स्टोर कौन करता है? सीडलिप्स ना। और लॉन्ग एज बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स, इट डिपेंड ऑन द फूड स्टोर इन द सीड। Seed of some plants like जैसे grams, peas, beans, two seed have and are called diploid seed। देखिए बच्चे कह रहा है यहाँ पे कि peas and beans have two seeds। इसमें two seeds होता है, टूटेगा तो उसको हम लोग डाइपोड सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइपोड। और एक होता है मोनोकोट। क्या बोलेंगे उसको? मोनोकोट सीड। यानी सीड ऑफ सम प्लांट्स लाइक जैसे व्हीट, गेहूं हो गया, मेज मक्का हो गया, राइस हो गया, जिसमें सिंगल वन सीड होता है। जिसमें सिंगल कितना सीड होता है? वन सीड। उसको बोलेंगे मोनोकॉट सीड। कौन सा सीड? मोनोकॉट सीड। जैसे गेहूं, तो गेहूं के देखते हो एक ही बीज रहता है। गेहूं का कितना बीज रहता है?
तो उसको मोनोकॉट सीड बोलेंगे। कौन सा सीड बोलेंगे? मोनोकॉट। फिर से बोलो, कौन सा सीड? हाँ। और डाइकोट में 2 सीड होता है। डाइकोट में कितना सीड होता है? 2। और जिसमें सिंगल सीड होता है यानी 1 सीड होता है उसको हम लोग मोनोकॉट सीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? हाँ। अब देखेंगे अगला टॉपिक है मेरा ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। क्या है बच्चे, यहाँ ध्यान देने का। यू नो दैट, आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वह सीड से प्रोड्यूस होता है। किससे प्रोड्यूस होता है? सीड से। बीज से ही ना प्लांट आता है, बनता है जी। तो बट ओनली फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड फॉर जर्मिनेशन। और इसमें जर्मिनेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन है क्या? व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन है क्या? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जर्मिनेशन का डिफाइन कर रहा हूँ, सुनिए आराम से। Germination is the process. Germination is the process by which seed produce a baby plant or seeding in this presence of water, air, warmth of sunlight are called germination. Germination होने के लिए, सीड को जर्मिनेट होने के लिए उसको एयर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और वार्म चाहिए। नहीं तब जाकर के आपका सीड जो है वह जर्मिनेट होगा। सीड जो है आपका क्या होगा? जर्मिनेट होगा, है ना। द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू सीड होल। द सेल्स ऑफ एम्ब्रो स्टार्ट डिवाइडिंग इंक्रीजिंग इनसाइड। सीड कोट ब्रेक ओपन एंड रूट ऑफ दिस रेडिकल स्पॉट रोज डाउनवर्ड। इस तरीका से आपका सीड को ग्रो होने के लिए ये सभी जरूरी होता है। अब है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है ये जानना है। डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है ना बच्चे? तो बच्चे आपको जानना है कि डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, इसको डिफाइन जानना है। द प्रोसेस of scattering away of seed from each other and from the parent plant is called dispersal of seed. यानी पेरेंट प्लांट से है ना वह स्कैटरिंग होता है सीड का, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब देखिए बच्चे, सीड में डिस्पर्सल किसके द्वारा होता है? तो विंड के जरिए, हवा के झोंकों से नहीं, हवा के जरिए। और जब तेजी से हवा चलता है तो जो सीड डिस्ट्रॉय होता है ना, तो एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह जाता है और वहाँ पे नमी मिल गया, उसको एयर मिल गया, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गया, तो वहाँ पर भी एक प्लांट का रूप ले लेता है कि नहीं? नहीं, आप कभी देखे होंगे तुलसी प्लांट को, आप वहाँ पे बोने नहीं गए होंगे, फिर कभी नली में जम जाता है, कभी इधर जम जाता है, तो आप उसको बोने गए थे नहीं ना। तुलसी प्लांट का जब एक जो सीड होता है डिस्ट्रॉयड होकर के विंड के जरिए फ्लो हो जाता है ना। इस तरीका से आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड विंड होता है, वाटर के जरिए, एनिमल्स के जरिए, है ना। एनिमल्स के जरिए भी आपका क्या होगा? सीड का डिस्पर्सल होता है। सीड का डिस्पर्सल होता है। अब जानेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू बेबी प्लांट, है ना, बॉडी पार्ट्स। अब देखेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम कुछ जो प्लांट होता है ना, कुछ जो प्लांट होता है ना उसमें रिप्रोडक्शन स्टीम के जरिए होता है। उसका तना, उसका तना को कट करके और ग्रो कर दोगे ना मिट्टी में, तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। जैसे आप हिबिस्कस प्लांट का नाम सुने होंगे। किसका सुने होंगे? हिबिस्कस प्लांट। अड़हुल के फूल को देखे हैं? तो उसका स्टीम को कट करिएगा ना और दूसरी जगह पे ग्रो कर दीजिएगा, तो देखिएगा कि एक न्यू प्लांट का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? न्यू प्लांट। या शुगर केन का नाम सुने होंगे। यस सर। एक का शुगर केन के स्टीम पार्ट को ग्रो किया जाता है। एक खेती जो होती है उसके जो स्टीम होता है ना उसको ग्रो कर दिया जाता है। अब ग्रो करने के बाद उससे फिर न्यू प्लांट्स निकलते हैं ना। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। जैसे रोज, गुलाब का पेड़, गुलाब का पौधा देखा है ना, गुलाब का, या फिर बैगनेलिया, हिबिस्कस, ये सभी को, या शुगर के, ये सब स्टीम कटिंग प्लांट है। ये सभी कौन सा प्लांट है? स्टीम कटिंग। इस प्लांट को स्टीम को कट करके ग्रो किया जाता है। स्टीम के कट को करके क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है। अब है बच्चे
एक जैसे में पोटैटो हो गया, जिंजर आदि हो गया, ये सभी को स्टेम पार्ट को ग्रो किया जाता है। कौन सा पार्ट को ग्रो किया जाता है? और हम लोग इस स्टेम पार्ट को ईट करते भी है ना। इसकी कौन सा पार्ट को ईट करते हैं? स्टेम पार्ट को, है ना बच्चे। When these are planted in the soil, new shoot grow from the buds. और इससे देखते हैं एक बर्ड्स निकलता, कली निकलता। आप कभी आलू का ये किए होंगे, आलू को ग्रो किए होंगे, है ना। तो उससे देखिएगा कि बहुत सारे इसमें आइज आ जाता है इसके ऊपर, है ना। अब है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लिव्स। लिव्स के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो कुछ प्लांट्स हैं लाइक जैसे ब्रायोफाइलम, ध्यान देना बच्चे, ब्रायोफाइलम ये आपका लिव्स के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। कुछ जो है रूट रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट्स, जैसे स्वीट पोटैटो, आपका कैरोट हो गया, रेडिश हो गया। इसमें जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वह रूट के जरिए मिलता है। किसके जरिए मिलता है? रूट के जरिए। यहाँ तक हम लोग को एक प्लांट में रिप्रोडक्शन हुआ। बोले बच्चे आप जानेंगे क्रॉप्स, किसके बारे में? क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स मतलब फसल, क्रॉप्स मतलब फसल। ध्यान दो, क्रॉप्स का मतलब होता है फसल। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज क्रॉप्स। ए बच्चे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है क्या? व्हाट इज क्रॉप्स। क्रॉप्स है क्या? फसल है क्या? अच्छा बताओ फसल क्या है? तो आंसर है प्लांट्स दैट आर ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्रॉप्स। यानी प्लांट्स दैट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज, यानी लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को ग्रो करना, है ना, जो सब्सटेंसेस फूड के लिए आपका यूजफुल होता है उसी को हम लोग क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं, है ना। और उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? खेती, कृषि, है ना बच्चे। तब बताओ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल, practice of growing plants in a large scale and food and other purpose called agriculture, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर में डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रो इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। नहीं बच्चे देखते हो, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है ना। जैसे एक होता है खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप? बोलो पीछे से, कौन सा क्रॉप? खरीफ क्रॉप। और एक होता है रबी क्रॉप। एक क्या होता है? रबी क्रॉप। और एक होता है जायद क्रॉप। क्रॉप तीन तरह का होता है, फसल जो होते हैं वह तीन प्रकार के होता है। एक होता है खरीफ फसल, एक रबी और एक होता है जायद, ठीक है। तो बच्चे अब यहाँ पे जानेंगे कि खरीफ क्रॉप्स क्या होता है। सर खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? तो आंसर है कि क्रॉप्स दैट आर ग्रो इन समर सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। वैसा क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो किया जाता है। कौन सा सीजन में ग्रो किया जाता है? यानी मे बी जून टू अक्टूबर नवंबर, ओके। जून में इसकी बुआई किया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको क्या कर लिया जाता है? हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना। एक खरीफ क्रॉप्स होता है। कौन सा क्रॉप्स होता है? खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल बच्चे अब पूछेगा तुमको से कोई कि बताओ खरीफ क्रॉप्स के यानी खरीफ फसल के 4 एग्जाम्पल दो, तो कौन कौन सा दोगे? तो देखिए कौन कौन सा दोगे। जो राइस आता है खरीफ क्रॉप्स में, राइस कौन सा क्रॉप्स में आता है? याद रखिए, बोलिए राइस, ज्वार, बाजरा, जूट, है ना, पीनट, मेल, पल्सेस, शुगर केन, है ना। ये सभी जितने भी नाम लिया हमने ये सभी खरीफ क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? हाँ। अब प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं कि खरीफ क्रॉप्स है ना, उसके बाद है रबी क्रॉप। कौन सा क्रॉप? रबी क्रॉप्स दैट ग्रो इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स को
कौन सा सीजन में ग्रो किया जाता है? विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, समझे? रबी क्रॉप्स को कौन सा सीजन में? विंटर सीजन में। यानी कहने का मतलब ना कि नवंबर दिसंबर में उसको बॉईल कर लिया जाता है, ठीक है? और होली के समय में यानी मार्च में और उसको क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है, यानी हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। तो ये रबी क्रॉप्स होता है। कौन सा क्रॉप्स होता है? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल देगा, कौन कौन सा होगा बच्चे? तो इसमें देखिए कौन कौन सा होगा, जो रेडिश, उसके बाद आपका वीट, पल्सेस, है ना? ये जितने भी हैं ये सभी रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रबी क्रॉप्स का। और एक होता है जायद क्रॉप्स, जो समर सीजन यानी अप्रैल मई से लेकर के जून जुलाई के बीच में ग्रो किया जाता है। जैसे जितने भी खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जितना भी है ना फल, ये सभी जायद क्रॉप्स में आता है। कौन सा क्रॉप्स में आता है? जायद। अब पूछेगा तुमको से कोई, हे बच्चा, है फसल कितने प्रकार के होते हैं? तो कितना बताओगे? कितना प्रकार के? कौन कौन? क्या सुने? खरीफ क्रॉप्स,